हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को डेफिनेटली पता होने ही चाहिए, क्योंकि ये मिथ्स इतना ज्यादा इधर उधर से सुनने के लिए मिल जाते हैं। जो जानकारी की चीजें हैं वो मिले ना मिले, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशंस डेफिनेटली मिल जाती हैं और इनको कैसे टैकल करना है ये अगर आपने नहीं जाना तो आपकी जो जर्नी है वो डेफिनेटली इफेक्ट होने वाली है। तो इसीलिए इन सारे मिथ्स को वन बाय वन हम क्लियर करते चलेंगे और ये वीडियो आपके लिए उतना ही ज्यादा देखना जरूरी है जितना आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना, क्योंकि अगर सही नॉलेज के साथ आप फीड कराते हो तो फीडिंग जर्नी आपकी बहुत ही बेहतरीन होती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट मिथ के बारे में। जिसका फर्स्ट मिथ है वो ये होता है कि जो स्टार्टिंग का छोटू सा थोड़ा सा बहुत ही कम क्वांटिटी में जो मिल्क आता है मदर को, कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं, वो एडिक्वेट नहीं होता, यानी कि वो पर्याप्त नहीं होता। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। ये डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि मदर नेचर जो भी चीजें करती है वो सोच समझकर, वो सब प्री डिसाइडेड है। वो सभी के साथ ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले हर महिला को ज्यादा आता है और आपको ही केवल कम आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना। स्टार्टिंग में जो कोलेस्ट्रॉल पार्ट होता है वो हर एक महिला को कम ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी गलत है, ये मिथ बिल्कुल भी सही ही नहीं है। स्टार्टिंग में जो भी मिल्क आपके बेबी के लिए आ रहा है वो पूर्णतः उसके लिए पर्याप्त है। रीजन फर्स्ट कि बेबी का जो स्टमक है इस समय वो बहुत छोटा सा है, उसको बहुत ज्यादा मिल्क की जरूरत नहीं है, उसको क्वालिटेटिव मिल्क की जरूरत है जिसमें क्वालिटी ज्यादा हो। और ये वैसा ही मिल्क है। ये भले ही कुछ बूंद हो, 1 स्पून हो, 2 स्पून निकले, लेकिन ये इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है कि ये बेबी के लिए पावर पैक्ड का काम करता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये पर्याप्त नहीं है तो हम इसको टॉप फीड दे देते हैं। बिल्कुल भी आपको टॉप फीड नहीं देना है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि टाइम टू टाइम 1-1 घंटे पे 45-45 मिनट पे आप बेबी को ब्रेस्ट ऑफर करो, जिससे बेबी जो है वो शक करे। और जब बेबी शकिंग होगी उसकी, वो शक करेगा तो क्या होगा, आपके हार्मोन्स जो उस हिसाब से जिसे बोलते हैं कि मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो स्टार्टिंग का मिल्क है वो पर्याप्त नहीं होता। तो पहला मिथ हमारा गलत साबित होता है। एक्चुअली ये मिथ है तो मोस्टली चीजें गलत ही होने वाली हैं। तो सेकंड नंबर पे चलते हैं। जो सेकंड नंबर की चीज ये है कि ये ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि वो लेडीज जिनके ब्रेस्ट छोटे होते हैं उनमें ज्यादा मिल्क नहीं होता, वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इज इट राइट? नो, इट्स डेफिनेटली नॉट राइट, क्योंकि जो मिल्क है वो ग्लैंड्स पे डिपेंड करता है, ना कि फैट पे। जो ब्रेस्ट है उसका बड़ा या छोटा होना फैट पर डिपेंड होता है कि फैट कितना है, उसके हिसाब से उसकी साइज होती है। लेकिन कभी भी साइज मैटर नहीं करती है कि मिल्क ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो ये वाला मिथ भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके दिमाग में भी ये कूड़ा करकट भरा हुआ है तो इसको टोटली बाहर निकालिए, क्योंकि कोई भी चीज आप पहले से अपने मन में लेकर रख रहे हो, कुछ प्री धारणा बनाकर रखे हो और वो धारणा गलत है, तो वो धारणा अपने आप में वर्क करे या ना करे, लेकिन आपका वो गलत तरीके से सोचना डेफिनेटली वर्क करेगा। जैसे कि आप समझिए, आपके मान लीजिए ब्रेस्ट छोटे हैं तो वो इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप इस चीज को बार बार सोचोगे जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा एंड स्ट्रेस अगेन आपका मिल्क प्रोडक्शन डेफिनेटली इफेक्ट करने वाला है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, इसीलिए आपको ये मिथ अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना है। थर्ड चीज पे बात करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद मदर्स जो हैं वो बेबी को जल्दी फीड नहीं करा पाती। 1 से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उनको मिल्क होता है या उसके बाद ही वो फीड करा पाती हैं। ये सबके केस में ऐसा होता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सही नहीं है। आपको पता है आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स का ये ट्रेंड हो चुका है कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, बेबी के बाहर आते ही इवन वो बेबी को साफ भी नहीं करते, क्लीन भी नहीं करते। जो ब्लड या जो भी और चीजें लगी हुई हैं वो डायरेक्टली वैसे एज इट इज आपके बेबी को आपके ब्रेस्ट के पास रख देते हैं, बिल्कुल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होने के लिए। ये क्या करता है, ये बहुत ही मैजिकल तरीके से वर्क करता है। दूध के मिल्क के फ्लो को स्टार्ट करने में, उसके प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर मान लीजिए सिजेरियन रूम से आप बाहर आते हो, लगभग आपको 1 घंटे के आसपास ऑब्जर्वेशन करके निकाल दिया जाता है, तो उस टाइम पीरियड में आप अपने बेबी को अपने पास रखो। जब भी आप अपने रूम में आओ, हाँ हो सकता है कि कुछ लोग जो आसपास हो वो आपको मना करें कि नहीं आप रेस्ट करो, बेबी को मत लो,
बिल्कुल मत मानना। बेबी को अपने पास ही रखो, क्योंकि बेबी जितना आपके पास होगा, जितना आप उससे कम्युनिकेट करोगे, जितना स्किन टू स्किन टच होगा, उतना ज्यादा आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसीलिए प्लीज बेबी का स्किन टू स्किन जो टच है वो डेफिनेटली रखें। अगर मान लीजिए आपके हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हुआ है तो बेबी को अपने पास आने तक, अब आपको ये लगेगा कि मैं उठ के तो बैठ नहीं सकती, तो मैं कैसे करूंगी? आप उठ के नहीं बैठ सकती, लेकिन आपके ऊपर बेबी आ सकता है, तो आपने बेबी को अपने ऊपर रखना है। और सिजेरियन डिलीवरी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मिल्क आ रहा है, आपको मिल्क अभी नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं देखना है। जस्ट आपको अपना ब्रेस्ट बेबी को ऑफर करना है सक करने के लिए, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि पहला प्रोसेस ये नहीं होता कि मिल्क आएगा फिर हम बेबी को शक करने के लिए देंगे। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट प्रोसेस इज कि बेबी को हम शक करने के लिए देंगे, देन मिल्क आएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होती है, ठीक है, उतना ज्यादा सप्लाई होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। हाँ, कुछ लोगों को थर्ड ट्राइमेस्टर से थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल निकलना या थोड़ा थोड़ा सा मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये वरी करते हैं कि क्या ये मिल्क कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा जब तक हमारा बेबी आएगा। वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होता, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखें कि आपको बेबी को डेफिनेटली आपको अपना ही फीड कराना है। आ रहा है नहीं आ रहा है मिल्क, कोई मैटर नहीं करता। जैसे बच्चा शक करेगा, थोड़ी देर के बाद खुद ही अपने आप मिल्क आने लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा आपने सुना भी होगा कि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में, हमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो क्या ये सही है? एक्चुअली हम कहें तो इसका स्लाइटली पार्ट सच है और स्लाइटली नहीं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, वो अपना कोई भी मेडिसिन उठा करके नहीं ले सकती। जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन में जब हम प्रेग्नेंट नहीं है या ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं, तो हमें पेन हुआ या कुछ भी हुआ तो हम उसकी मेडिसिन अगर जान रहे हैं तो खुद से ही ले लेते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं उस टाइम में भी? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चाहे हम प्रेग्नेंट हैं, चाहे हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं बेबी को, हमें सिंगल 1 टैबलेट भी लेनी है तो वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही लेनी है, क्योंकि हर एक ड्रग सेफ नहीं है आपकी बेबी के लिए। कौन सा ड्रग आपके बेबी को रिएक्ट कर जाएगा आपको भी नहीं पता है। तो इसीलिए जो सेफ दवाइयां हैं वही लेनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दवाइयां ले ही नहीं सकते। डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपको फीवर है, चाहे पेन है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बहुत ही सेफ होती हैं। तो आप ऐसी मेडिसिन पे जा सकते हैं, ऐसी मेडिसिन को ले सकते हैं। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये नहीं सोच के रखना कि नहीं, मैं मेडिसिन तो ले ही नहीं सकती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिथ की बात करते हैं, जो कि आपने भी कुछ लोगों में सुना होगा, स्पेशली ऐसे लोग जो ये मानते हैं। एक्चुअली ये जो बात है, ये 2 मिथ से मिलकर बनी हुई बात है, दोनों को डील करते हैं। जैसे फर्स्ट ये, कुछ लोग ये कहते हैं कि बच्चे को 1 साल फीड कराने के बाद उसको दूध की जरूरत नहीं होती, मदर मिल्क की जरूरत नहीं होती है, हम उसको टॉप मिल्क दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और कुछ लोगों का, स्पेशली ये फैक्ट, ये रीजन मुझे जो पर्सनली लगता है वो उन लोगों का होगा ज्यादातर, जो लोग ये सोचते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो उनके ब्रेस्ट हैं वो ढीले हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो ये चीज, ये दोनों ही अपने आप में मिथ है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें मिथ है। अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से केवल आपके स्तन ढीले होते हैं या सैगिंग आती है उनमें, तो ये टोटली रॉन्ग है। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो इनिशियल टाइम पीरियड में ही आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्लैंड्स वहां पर अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर देती हैं, जो हार्मोन्स है वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। आपके ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट हैवीनेस है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ब्रेस्ट की सेंसिटिविटी है, वो चीज जो है वो तब से ही स्टार्ट हो जाती है। तो वो अपना वर्क तो मदर नेचर तब से ही स्टार्ट कर देती है। तो वहां पर चेंजेस तो तभी से हो रहे हैं। तो अगर आप नहीं फीड कराते हो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, इसका जरूर फर्क पड़ता है कि अगर आप अपने ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में अपनी ब्रा को नहीं पहनते हो, वो भी स्पेशली सही ब्रा चूज नहीं करते हो, तो डेफिनेटली उसका फर्क पड़ने वाला है। हाँ, अगर आपको सेंसिटिविटी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी हो जाती है कि अगर कोई कपड़ा टच हो रहा है उनका, तो एरियोला पार्ट में उनको बर्निंग होने लगता है या इचिंग होने लगती है या पेन होने लगता है। तो हाँ, वो लोग डेफिनेटली रात में ढीली ब्रा या जिसे 1-2 नंबर बड़ी साइज की ब्रा वो पहन सकते हैं, या फिर वहां पर कॉटन का कपड़ा प्लेस करके, या जो मार्केट में पैड्स आते हैं, कॉटन पैड्स आते हैं ब्रेस्ट पे लगाने के लिए, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली आपको ब्रा यूज करनी है। तो बेबी के शक करने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्लीज, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। आप एक बच्चे को एक उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज से
हटा रहे हो, जैसे कि आपको अगर खाने को हटा दिया जाए, जो आपका प्रिय खाना है उससे आपको हटाकर आपको कोई ऐसी चीज दे दी जाए जो आपके लिए बिल्कुल खाली हो, जिसमें कोई न्यूट्रिशन भी ना हो और वो आपको टेस्टी भी ना लगे, सो दैट आप वही चीज अपने बेबी के साथ करने जा रहे हो या सोच रहे हो, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक मदर हो, जब आप एक मदर बन जाते हो ना, तब आपको स्पेशली अपनी ब्यूटी के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, और आप सोच ही नहीं सकते। अगर आप सोचना है तो ये सारी चीजें, मान लीजिए सपोज दैट, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर इन केस अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं मैं मान ही नहीं सकती, डेफिनेटली ऐसा होता ही है, तो आप इन चीजों को कैसे रिवर्स कर सकते हो? एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हो। एक्सरसाइज के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है, तो आप एक्सरसाइज के थ्रू फिर से अपने ब्रेस्ट को शेप में ला सकते हो। इसीलिए ये तो कोई रीजन बनता ही नहीं है कि आप बेबी की फीडिंग बंद करवा दो। इट्स अ टोटली रबिश थिंग अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में, जो इस मिथ से रिलेटेड है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि क्या 1 साल के बाद दूध बंद कर देना चाहिए बेबी का? बिल्कुल भी नहीं बंद कर देना चाहिए। अगर आप ठीक से खा पी रहे हो, आपका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो आपके खाने से, आपके सप्लीमेंट से पूरा हो जा रहा है, आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो पर्सनली मेरा मानना ये है कि जब तक आपको मिल्क हो रहा है तब तक आप बेबी को दो। ये मैटर नहीं कर सकता 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल तक भी आप दे सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कोई हेल्थ इश्यू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप 2 साल के बाद बंद कर सकते हो, क्योंकि WHO की रिकमेंडेशन के अनुसार कि बेबी को कम से कम 2 साल मिल्क तो देना ही देना चाहिए। तो आप उसके बाद ऑफ कर सकते हो अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो। अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए इस चीज के लिए। ऐसी भी बहुत सारी माएं हैं जिनको मिल्क होता नहीं है, या कम होता है, या उनके साथ होता है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कट्स लग जाते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। उनसे पूछो जाकर वो कितना ज्यादा परेशान होती हैं अपने बच्चे को फीड कराने के लिए, और आपको जब है तो फिर आप अपने फैशन में ही हो। खैर, ये चीज मुझे नहीं समझ में आती, सॉरी अगर आपको ये जस्टिफाई लग रही है तो। खैर, आगे बात करते हैं अगले मिथ के बारे में। जो अगला मिथ है उस पे एक्चुअली मुझे लगता है कि अगले मिथ के बारे में मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उसका आंसर उन्हें डिफरेंट मिलता है। तो ये चीज देखिए आप पे डिपेंड करती है। अगर आप थोड़ा भी अपना दिमाग यूज करोगे तो आप इसका सही आंसर पाओगे। जैसे कि ये है कि कहा जाता है जब मदर की तबीयत खराब हो, जैसे कि मान लीजिए उसको फीवर हो गया या फिर लूज मोशन हो गया या ऐसी चीजें उसको हो गई, कुछ भी हो गया उसकी तबीयत पे खराब, तो लोग बोलते हैं बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दो। ये बहुत कॉमनली आपने सुना होगा। तो क्या ये सही है? आप खुद सोचिए। डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये चीज मेरे साथ खुद भी हुई थी, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर्स ने जो मुझे कहा था एग्जैक्टली मैं आपको वो चीज बता रही हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि जब आपको ये लक्षण पता चला कि आपको फीवर है या फिर कुछ भी आपकी तबीयत खराब हुई, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं जाती है, अगर आपकी कोई वैसी तबीयत खराब हुई, आपको लूज मोशन हुआ, फीवर हुआ, कुछ भी हुआ, जुकाम हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो सिम्टम आपको तब दिखाई देता है जब अंदर आपके बैक्टीरिया पहुंच चुके होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं। तब आपकी तबीयत आपको बाहर कुछ टाइम के बाद ही पता चलती है, इंस्टेंट नहीं पता चलती। तो उस समय आप अपने बेबी को जो है उसका संक्रमण तो दे चुके हो, क्योंकि तब आपको पता नहीं था कि आपकी तबीयत खराब है, तब आपने अपने बेबी को फीड करा दिया है। अब अगर आप अपने बेबी को फीड नहीं कराते हो तो जो एंटीबॉडीज है वो अपने बेबी को आप नहीं दे रहे हो, जो कि उसको एक जिसे बोलते हैं कि फाइटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उन बैक्टीरिया से उनसे फाइट कर सकता है। वो चीज आप यानी कि बेबी को आपने एक परेशानी तो दे दी, अब आप उसका हथियार नहीं दे रहे हो उसे, एक सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद आप बंद कर रहे हो। पहले तो आपको पता नहीं है, पहले पता हो आप रोक लो तो अलग बात है, पहले तो आपको पता नहीं। इसीलिए आपको अपनी इस तरह से तबीयत खराब होने पे ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। आप उसको कैरी ऑन रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी भी अपने आप हील कर जाएगा। हाँ, उसकी थोड़ी आप केयर करते रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, वो ये है, लोग ये कहते हैं कि जब भी आप फीड कराओ हर बार अपने एरियोला पार्ट को, ब्रेस्ट पार्ट को धोना चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है? क्या हर बार ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए, ये बिल्कुल भी सच है। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, फोन आ रहा था तो मैं इसको कट कर रही थी। ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि हर बार। जैसे मान लीजिए गर्मी है, आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि स्वेटिंग है एरियोला के पार्ट में और वहां से हमको बेबी को फीड कराना है, तो डेफिनेटली आप ऐसा करो। लेकिन आपको लग रहा है कोई स्वेटिंग नहीं है, कोई ऐसे डर्ट नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2 से 3 बार स्किप करके आराम से ये कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्लीनलीनेस का थोड़ा ध्यान रखो। ऐसा क्यों मना किया जाता है बार बार करने के लिए? ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर स्किन ड्राई होगी देन अगेन कट होगा, और कट हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो
सकती हैं। अब एक नेक्स्ट अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसमें भी तो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो क्या वो ब्रेस्ट मिल्क के बराबर नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज जो कुदरत दे रही है, वो चीज जो कि नेचुरल है, और वो चीज जो कि लैब में प्रिपेयर की जा रही है, तैयार की जा रही है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसके न्यूट्रिएंट्स में बहुत अंतर है। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट है, वो सारी चीजें बिल्कुल अलग है। सेम एज आप बस इतना समझो कि ये चीज जिंदा है और ये चीज मरी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आपका फॉर्मूला फीड है ये बिल्कुल डेड थिंग है, जिसमें इसकी अगर आप कंपैरिजन करो तो इसकी तुलना में इसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको इसको कभी भी कंपेयर नहीं करना है, और जितना पॉसिबल हो पाए जब तक आपको मिल्क हो रहा है तब तक आपने बच्चे को मिल्क पिलाना ही पिलाना है, ये ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो कि लास्ट होगी। इसके बाद तो अभी बहुत सारी लिस्ट है मेरी मिथ्स की, लेकिन मैं और भी, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा, इंटरेस्टेड लगा, इस पे आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया, आप इस वीडियोस को देखते हो, तो मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगी। अदरवाइज मैं इसका पार्ट 2 नहीं ले आऊंगी, बस इतनी ही बताऊंगी। अगर आपको क्लियर करना होगा तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी, लोग ये कहते हैं कि माँ अगर दूध पिएगी तो माँ का दूध बढ़ेगा। तो क्या ये एग्जैक्टली सच है? ये एक्चुअली आधा सच है, पूरा सच नहीं है। माँ का खाना पीना ये डेफिनेटली असर करता है मिल्क पे, लेकिन उससे भी ज्यादा ये असर करता है कि बच्चा डिमांड कितना कर रहा है। अगर आप बच्चे को अच्छे से लैच नहीं करवा रहे हो, बच्चे को ब्रेस्ट ऑफर नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो सिर्फ आपके दूध एक गिलास पी लेने मात्र से मिल्क का फ्लो ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। हाँ, आपको मिल्क लेना है, मैं उसको कम नहीं कह रही, कम नहीं आंक रही, लेकिन आपको मिल्क, न्यूट्रिशियस चीजें लेने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बेबी को शक करवाना है, उसकी डिमांड है, वो रखना है। क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई नहीं होगा, यहाँ मैसेज नहीं जाएगा। सब कुछ यहाँ से होता है, हर चीज यहाँ से काम करती है। जब यहाँ पे मैसेज जाएगा कि हाँ किसी चीज की कमी हो रही है, उसको पूरा करना है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा उसको पूरा करने के लिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अपने खाने पीने के साथ साथ आपको टाइम टू टाइम बेबी को लैच भी करवाना है, और आपने बेबी को प्रॉपर लैच करवाना है। लैच करवाने की भी पोजिशंस होती हैं, ताकि जो एरियोला पार्ट है बेबी का वो पूरा अंदर जाए। सिर्फ निपल बेबी के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर बेबी के माउथ में सिर्फ निपल जा रहा है आपका, इस मीन्स आपको क्रैक निपल, शोर निपल की प्रॉब्लम आगे चलकर डेफिनेटली होने वाली है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, वो आपका करेक्ट लैचिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से बेबी शक तो बहुत देर तक करेगा लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा। इसीलिए आपको प्रॉपर लैच सीखना बहुत जरूरी है। आप चाहे लैक्टेशन कंसल्टेंट से आप एडवाइस ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह की वीडियोस पे कि आप अपना जो फीडबैक है वो दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे ये मैसेज देता है कि हाँ मुझे इसका सेकंड पार्ट लाना है या नहीं लेना है। आपके लिए ये इंटरेस्टेड है या नहीं, आपको ये फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये डिसीजन मैं तभी ले पाती हूँ। तो इसीलिए प्लीज जरूर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके लिए ये वैल्यूएबल था। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।